दे दीजिए, इससे वाइट बैलेंस सेट हो जाएगा। इससे बोल दीजिए कलर ग्रेड करते समय इसको वाइट करते बस ठीक है, चलो इतना चलेगा। और चालू है। ओके, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सभी भारतीयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि फाइनली पिछले 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में हम लोगों ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग फाइनली जो हमारा मून है उसके साउथ पोल पे कर दी है। और ये करने वाला भारत दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। अब मैटर ये है कि मैं चाहता हूं कि इस बेहतरीन उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक फैक्ट जो कि चंद्रयान 3 से इंपॉर्टेंट है वो मैं जल्दी जल्दी से लेके आया हूं। मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लोग को इस बारे में मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग टॉपिक के ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैंने बात की है रिकॉर्ड से ही चीजें स्टार्ट की है कि हम लोगों ने कौन कौन से रिकॉर्ड अचीव करनी है। तो कुछ चीजें आपको देखनी है कि भारत, इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री ऐसी बन गई है जो कि चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुकी है। पहली कंट्री, किसी भी कंट्री ने आज तक ये हिम्मत भी नहीं की जिन्होंने की है। वो लोग क्रैश हुए। इससे पहले अभी रशिया ने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले प्रोसेस हुआ था, वो खराब हो गया था उनका। तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन है। दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हम दूसरे नंबर की वो कंट्री है कि जिनका रोवर का मतलब जो मून के सरफेस पर थोड़ा सा मूवमेंट करेगा, वो चाइना के बाद हम दूसरी कंट्री है कि जिसका मून पर अपना खुद का रोवर है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जो है कि हम अब फाइनली दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री है कि जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है। मैं यहां पे बता दूं, लैंडिंग जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक सॉफ्ट और एक होती है हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग हमेशा कहीं ना कहीं खराब होती है। इससे पहले शायद आप लोग को याद हो कि चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग हुई थी वो हार्ड लैंडिंग थी, जिसमें कोई भी चीज सरफेस पर लैंड करने के बाद वो क्रैश हो जाती है। लेकिन इस बार हमने ये माइलस्टोन को अचीव कर लिया है और हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला वर्ल्ड का चौथी कंट्री बन गया है। इससे पहले 3 कंट्री कौन सी है? नंबर 1 सोवियत यूनियन, यूएसए, चाइना और हमारा प्यारा भारत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हैं जो कि चंद्रयान 3 से जुड़ गए हैं। अब उसके बाद कुछ और फैक्ट भी देखते हैं कि इससे पहले इंडिया ने चांद के सरफेस पर कौन कौन से मिशन भेजे थे। इससे पहले हम 2 मिशन भेज चुके हैं, ये हमारा तीसरा था। पहला मिशन चंद्रयान 1 जो कि 2009 में लॉन्च हुआ था। इसके अपने कुछ माइलस्टोन है, अभी वो समय नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं, कभी मौका मिलेगा तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा मिशन जो कि चंद्रयान 2 था वो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। और तीसरा मिशन जो कि चंद्रयान 3 है, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए हम और आप इस वीडियो को बना रहे हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कुछ हमारे प्रीवियस मिशन थे चंद्रयान की रिस्पेक्ट में। अब देखते हैं दूसरी चीजें, कुछ फैक्ट और इंपॉर्टेंट कि एग्जैक्टली चंद्रयान 3 जब मून के सरफेस पर अगर पहुंच जाएगा तो करेगा क्या? तो करेगा तो बहुत कुछ, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट काम जो हमारे लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 3 इंपॉर्टेंट काम मैं आपके सामने लेके आया हूं। उसमें से सबसे पहला काम क्या है कि ये नियर सरफेस प्लाज्मा की डेंसिटी को चेक करेगा। और आप लोग को पता है कि प्लाज्मा क्या होता है? 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है। और प्लाज्मा में एग्जैक्टली होते क्या है? चार्ज्ड आयंस होते हैं। उसकी डेंसिटी मून के नियर सरफेस पे क्या है, कैसी है, इसके बारे में चंद्रयान 3 पता लगाएगा। दूसरी बात जो वो इंपॉर्टेंटली करेगा कि जो लैंडिंग साइट है साउथ पोल पर, उसमें सिस्मिक एक्टिविटी, मतलब कि भूकंप से संबंधित एक्टिविटी क्यों होती है, वहां पर भूकंप क्यों आता है, ऐसा ये सब चीजें क्यों है, इसके बारे में भी चंद्रयान 3 हमारा इंफॉर्मेशन लेगा। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चीज कि जो मून का सरफेस है उसके ऊपर किस किस तरह के एलिमेंट पाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी ऑब्जर्वेशन लेगा। और इसी तरह के कई और इंफॉर्मेटिव वर्क भी चंद्रयान 3 हमारा करेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट वर्क, नियर सरफेस पर प्लाज्मा की डेंसिटी को पता करेगा, सिस्मिक एक्टिविटी किस तरीके की हो रही है उसके बारे में पता करेगा, और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है सरफेस का वो भी कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 पता करेगा। अब एक लास्ट फैक्ट जो कि आपके लिए जरूरी है कि चंद्रयान 3 का जो अभी 6:04 पे जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है उसमें क्या क्या चीज सरफेस पर उतरी है। तो उसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज उतरी है, एक है लैंडर और दूसरा है रोवर। लैंडर वो जो कि धीरे 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 से एग्जैक्ट 6:04 पर इंडियन आईएसटी के हिसाब से उतरा था। तो उस लैंडर को हम क्या नाम देते हैं? विक्रम। और उसका जो अब वहां पर उतरने के बाद उसमें से एक मशीन निकलेगी जिसको हम लोग रोवर बोलेंगे। और रोवर करेगा क्या? मून के सरफेस के ऊपर मूवमेंट करेगा। उस रोवर का नाम हमारे क्या है?
प्रज्ञान। आई होप कि ये जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो हो, आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो। इसी तरह की डिटेल वीडियो हम और आपके लिए लेते आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड congratulations to all of you for India's biggest achievement in the history of moon. Thank you so much.